निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजवेद। आज मेरे साथ देश के सबसे जाने माने आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के आगमन से पहले ही अयोध्या में रेलवे स्टेशन निर्माण किया। मैं उनसे बात करता हूं। सर, आपको रेलवे स्टेशन अयोध्या श्री राम का निर्माण का मौका मिला, कैसा लगा? जी, बहुत भगवान का आशीर्वाद है और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो रेयरली किसी को मिलती है। तो हमें मौका मिला कि अयोध्या धाम में जहाँ जिस जिस माध्यम से सबसे ज़्यादा लोग अयोध्या धाम पहुँचेंगे वो रेलवेज़ ही है। हमारे देश में भारतीय रेल का नेटवर्क सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा जो आम जनता है, जो आम आदमी है, वो एयरपोर्ट से नहीं, फ्लाइट से नहीं, वो रेल से आता है। तो सबसे ज़्यादा तो श्रद्धालु पहुँचेंगे राम मंदिर देखने के लिए, वो इसी गेटवे के थ्रू निकलेंगे। तो कोशिश थी कि उसको जैसे ही आप पहुँचे तो मंदिर जाने से पहले आप अयोध्या पहुँच गए, ये फील आ जाए। कलयुग के विश्वकर्मा आपको कहा जा सकता है। नहीं, ये तो एक्चुअली कई कई लोगों का सम्मिलित एक वो है, कोलैबोरेशन से बना है जितने भी आइडियाज़ हैं। इनफैक्ट पहली मीटिंग में ही कुछ पीएमओ लेवल तक से इन्वॉल्वमेंट था इसमें, कि किस तरीके से इसका एक एक रूपरेखा होनी है, किस तरह का इसमें फील आना है, कितना इसकी इम्पोर्टेंस है। वैल्यू वाइज बहुत बड़ा नहीं था ये प्रोजेक्ट, 70-80 करोड़ का ही था खाली, बट लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। तो इसलिए डायरेक्टली इसमें बहुत हाई लेवल के ऑफिसर्स से इनपुट्स थे। हर स्टेप पे डायरेक्शन थी कि किस तरीके से इसका जो कैरेक्टर है वो डाइल्यूट ना हो। हर जने ने इसमें अपना इनपुट दे के उसको एनहांस करने के लिए, हर मीटिंग में जब भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ हुई, उन्होंने उसको पर्टिकुलर चीज़ को देख के और उसको और बेहतर क्या हो सकता है उसको। सर, आपने देश में इनकम टैक्स, नारकोटिक्स, ईडी जैसी कई सारी बिल्डिंग बनाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आपको क्या बनाने में आया? एक्चुअली हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है, तो ऐसा डिफ़िकल्ट है कहना है क्या किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज जैसे हेल्थ केयर है, तो हम हेल्थ केयर में शायद सबसे ज़्यादा काम हम आज देश में कर रहे हैं। करीब 25 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसमें एक बड़ा यूनिक सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसमें पेशेंट फ्लो और सारी मेडिकल सर्विसेज, इन सबको इंटीग्रेट करके प्रेजेंट करना, तो हमारा एक स्पेशलाइजेशन सॉर्ट ऑफ हो गया है, तो वो करने में डेफिनेटली हमें मज़ा आता है। रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस तरह की थीम से जुड़े हुए हैं, जैसे ये हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स था, तो इसमें भारत को विश्व गुरु बनाने का कॉन्सेप्ट था। इसमें कर्मयोगी कॉन्सेप्ट है, हमारे सिविल सर्विसेज की सोच और अप्रोच को अपग्रेड करने का। तो ये कुछ थीमेटिक कीवर्ड्स मिले प्रोजेक्ट को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट कराने के लिए, तो इनमें खास मज़ा आता है। तो इस तरह आईआईटी इंदौर में जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एकेडमिक लैब्स हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बननी है। तो उन लैब्स में जो इनोवेशन होना है, जो अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट्स को कोलैबोरेट करना है, आईटी के प्रोफेसर्स को कोलैबोरेट करना है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करना है, उसके लिए जगहें बन रही हैं। सो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, और हमें आर्किटेक्चर में कुछ वैल्यू एडिशन करने का मौका देता है। आज की युवा पीढ़ी जो सर चीटिंग करती है, कहीं ना कहीं आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग अपने से इनोवेटिव करके कुछ नया करें? बिल्कुल, दिस इज़ द टाइम फॉर इनोवेशन। हमें कई सालों तक आई थिंक हमने वेस्ट को या ईस्ट को फॉलो कर लिया। कई बार हम लुक वेस्ट बोलते थे, लुक ईस्ट बोलते थे। अब तो लुक एट योरसेल्फ, वी हैव टू लीड, वी डोंट हैव टू फॉलो, वी हैव टू लीड। सो नेक्स्ट जनरेशन को उस सोच के साथ आगे बढ़ना है कि दे हैव टू बी लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। और वो लीड कैसे करेंगे? जब अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, अपने आप को चैलेंज करेंगे। सो आपका कंपटीशन जब अपने आप से है, देन यू बिकम द लीडर। सो दे हैव टू बी क्रिएटिव, दे हैव टू बी इनोवेटिव, और जो ये सब चीज़ें हैं जो आर्किटेक्ट के लिए सबसे नेचुरल हैं। सो आर्किटेक्ट्स कैन एक्चुअली लीड द वे इन दिस इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंड मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री different than anything else that has been done in the world. भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व नेता कहा जाता है। आपको उनका साथ मिला है, उन्होंने आपके कार्यों की कई सारी सराहना की है। उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? सब एक्चुअली उनके यहाँ से जो विजन आता है, जो फ़र्क है वो क्या है कि एक तो विजन डेवलप किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। जैसे अगर हेल्थ केयर है तो उसमें कॉन्सेप्ट है आयुष्मान भारत है, या अलग अलग स्कीम्स हैं जिनको एक वर्ड दिया गया है। वो वर्ड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, उस वर्ड के पीछे पूरी एक फ़िलॉसफी है, और तो हमें वो वर्ड दे दिया जाता है, और फिर इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स हैं, वो सब अपने अपने लेवल से उस वर्ड पे कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पिरामिड है, उस पिरामिड के टॉप पे एक वर्ड रखा हुआ है, जिस सपोज ये कैपेसिटी बिल्डिंग है या विश्व गुरु कॉन्सेप्ट है, विश्व गुरु है। अब इस विश्व गुरु का आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए कुछ भी अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हम सब अपना अपना कुछ वैल्यू एडिशन उसमें ला सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है हर प्रोफेशनल के लिए, हर ऑफिसर के लिए, कि वो अपनी कुछ यूनिकनेस उस चीज़ में ऐड करे। तो जहाँ वो एक वर्ड एक जगह से निकला, मान लीजिए पीएमओ से या कहीं से एक वो कॉन्सेप्ट आया और उसमें इतने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उसको अलाइन करके एक यूनिक चीज़ बन रही है, वो एक चीज़ है जो एक्चुअली बहुत वैल्यू एडिशन कर रही है, एक्चुअली डिफरेंट है, और हर फील्ड में है, चाहे वो रिसर्च बेस्ड है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, सभी में। ये थे हमारे साथ सुमित अग्रवाल जी, जो आर्किटेक्ट के माहिर हैं। इनको कलयुग में विश्वकर्मा महाराज भी कहा जा सकता है। आज किसी भी क्षेत्र में हो, देश हो, प्रदेश हो, कई सारे क्षेत्रों में बिल्डिंगों का निर्माण किया है और काफ़ी अग्रेसिव करते हैं। इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री उनको सानिध्य मिला है और उनका बता रहे जिस हिसाब से वो कार्य करते हैं, उनके हर एक वर्ड में एक विजन होता है, एक फिलॉसफी होता है, उसी